हेलो लिब्रास, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग है लिब्रास। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके 12th हाउस से रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट 12th हाउस होते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में हमारे लाइफ के वहाँ पर खाते जमा होते हैं, खाते नई शुरुआत होती है। तो उसके हिसाब से आपके सितंबर महीना कैसे रहने वाला है, लेट्स फाइंड आउट। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ लिब्रास, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, लिब्रास, कहीं ना कहीं मैं भी शायद यू डीलिंग विद वर्गो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हर्मिट का कार्ड है। कहीं ना कहीं पूरे महीने आप में भी शायद हो सकता है कि सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोल्यूशन। अपने बिजी शेड्यूल से अपने आप में रह के अपने आप से लोगों से टाइम निकाल के अपने आप में अलोन टाइम रख के सोल्यूशन ढूंढना, फाइंड आउट करें ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करो। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में बाधाएं चल रही है, ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू गाइस। सी सो मच कंफ्यूजिंग है आप। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। मून का कार्ड है। मून इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंकिंग करना, फेयर बेस्ड एनर्जी, इल्यूजन डिल्यूजन में होना, या फिर हो सकता है बेफालतू की टेंशन ले लेना। ओके, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, इल्यूजन डिल्यूजन में भी हो, और आपकी सिचुएशन के प्रति कहीं ना कहीं अपने आप में ही कहीं ना कहीं बाधाएं हो रही है। इनर फाइट कर रहे हो या फिर आउटर फाइट कर रहे हो, बट आप ओवरऑल एनर्जी में गाइस ये जो भी फाइट चल रही है आप लोगों की लाइफ में, उससे उभरने का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर सेविंग, योर फैमिली। ओके, लेट्स सी, मैं भी शायद हो सकता है सेकंड हाउस से रिलेटेड। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स। पास्ट में आप लोगों की लाइफ में किसी ने बिट्रेल दिया हो आपके फाइनेंसेस को लेके, या फिर कोई फैमिली पर्सन हो सकते हैं जो आपको फाइनेंसेस के मामलों में बिट्रेल हुआ हो, या फिर हो सकता है आप अपनी फैमिली वाइज कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रह रहे हो। बोलते ना फैमिली प्रॉब्लम चल रही हो, गैप हो गया हो, या फिर अगर फैमिली में आप कनेक्शन बॉन्डिंग भी करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे। दिस इज़ द 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसेप्शन, धोखा यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड। ओके, बट दिस इज नॉट अ गुड कार्ड। मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस है। ओके, बट मे भी शायद हो सकता है कि गाइस फाइनेंसेस और फैमिली मैटर को लेके आपकी कोई पास सिचुएशन है, किसी ने आपको धोखा दिया है, या फिर फैमिली ने, या फिर फाइनेंसेस में आपने धोखा खाया है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल वाली एनर्जी है सेविंग के मामलों में या फिर फैमिली वाइज। वॉज द थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर सिबलिंग, योर एफर्ट, योर नेबरहुड, योर short journey also, and your knowledge also. Guys, this is the card of mysterious. अगर जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो थर्ड हाउस से रिलेटेड, दिस इज द मिस्टीरियस। ओके, अगर आप कुछ लोग एफर्ट डाल रहे हैं कि नई शुरुआत करने के प्रति अपनी लाइफ में, जहाँ पर भी ये कंफ्यूजिंग चल रहा है, जहाँ पर ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है लर्निंग कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि दिस इज़ द मिस्टीरियस का कार्ड है। थर्ड हाउस से रिलेटेड वो जो भी चाहते हैं, एफर्ट डाल रहे हैं काम के प्रति, लव लाइफ के प्रति, नॉलेज के प्रति, वो हिडन है बट पॉजिटिव है। ओके, और अगर कुछ लोग एफर्ट डाल रहे हैं चॉइसेस के प्रति, तो चॉइसेस भी आ रहे हैं। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो भी हो रहा है। अगर किसी की लाइफ में ब्रदर सिस्टर वाइज या फिर कहीं ना कहीं बाधाएं चल रही थी, नेबरहुड वाइज कहीं ना कहीं फाइट चल रहा था, तो मे भी शायद मिस्टेरियस तरीके से वो बाधाएं ख़त्म हो रही हैं। ओके, तो अगर भाई बहनों के प्रति कोई स्ट्रगल भी चल रही थी, आर्गुमेंट चल रहा था, तो गाइस वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। तो कीप गोइंग। ओके, एफर्ट डालते रहिएगा। और अगर ये एफ़र्ट डाल रहे हो अपने गोल को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो भी एफ़र्ट डालते रहिएगा ताकि आपके गोल सक्सेसफुल हो। बस मिस्टीरियस वे से आप लोगों की लाइफ में
सोल्यूशन मिलेगा। इसीलिए आपकी ओवरऑल एनर्जी है गाइस, आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो मे भी शायद ये महीना आप सोल्यूशन ढूंढते रह जाओगे। ओके, जहाँ पर भी आप ओवरऑल स्ट्रेस महसूस कर रहे हो। लेट्स सी फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन, योर मदर, योर रियल एस्टेट बिजनेस। सी फोर्थ हाउस से रिलेटेड भी आप लोगों की लाइफ में सो मच बर्डन है, घर के मामलों को लेकर भी बर्डन है, या फिर मदर के साथ में भी बहुत ज़्यादा बर्डन सी महसूस हो रहे हैं। ओके, या फिर हो सकता है कि आपके रियल एस्टेट बिजनेस में भी कैसे मैनेज करें, कैसे रियल एस्टेट बिजनेस नहीं चल रहा है, कैसे अपने खर्चे निकालें, तो उसमें भी बर्डन सी महसूस कर रहा है। तो गाइस, जो भी ये बर्डन सी महसूस कर रहे हैं ना, तो वो ड्रॉप हो जाएगा। अपने आप में सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे घर के मामलों को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है। घर को कैसे मैनेज करो, घर में कैसे पीस लेके आओ, तो उसके मामलों को यू कांट सी, आप देख नहीं पा रहे। ओके, तो इसीलिए पर घर के मामलों में भी बहुत ज़्यादा बर्डन है। जैसे वॉट्स योर फिफ्थ हाउस, लव लाइफ में, या फिर बच्चों के मामलों में, या फिर क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके, या लव लाइफ को लेके बैलेंसिंग एक्ट चालू है, बच्चों के प्रति बैलेंसिंग एक्ट चालू है, क्रिएटिव आइडियाज़ में भी काम करें तो भी आपके लाइफ में सब, अगर कोई आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आइडियाज़ पे काम कर रहे हो और चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में सपोर्ट आए, तो सपोर्ट भी आ रहा है। ओके, सरप्राइजिंगली तौर से, एंड आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। ओके, अगर जैसे कि मैं बोलूँ कि लव लाइफ के प्रति आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो लव लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। और अगर बच्चों के प्रति भी आप बहुत ज़्यादा सोचो कि कैसे बच्चों को सेट किया जाए, कैसे बच्चों की फ़ीस के लिए आप बहुत ज़्यादा टेंस हो रहे हो, या फिर बच्चों के प्रति कैसे उनको नर्चर किया जाए, उसके प्रति टेंशन हो रहे हो, तो यहाँ पर आप हर सिचुएशन में ना सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो एंड लव लाइफ को बैलेंस कर ही लोगे। ओके, वैसे डे टू डे लाइफ में आप कैसे हो। सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस वेरी नाइस एनर्जी, सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड। ओके, हर दिन आप ना न्यू तरीके से देख रहे हो, एंड दिस इज़ योर सिक्स्थ हाउस में भी शायद डीलिंग विद अर्थ एंड टोस्टर को कैप्रिकॉर्न, उसके साथ में डील कर रहे हो। और सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड अगर आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में ऑफ़र आए, डे टू डे लाइफ में तो ऑफ़र आ रहा है, और अगर आप चाह रहे हो कि सपोर्ट आए तो भी आ रहा है, अगर आप चाह रहे हो मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो भी हो रहा है सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड। ओके, डे टू डे लाइफ में अगर जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हो, दे स्टेबल। ओके, स्टेबल हो यहाँ पर। अगर डे टू डे लाइफ में आप यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो कि मेरी लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी हो, मेरी लाइफ में कैसे सपोर्ट आए, उसकी वजह से आप यहाँ पर सोच रहे हो, तो भी आप सॉल्यूशन लेके आ जाओगे एंड स्टेबल हो जाओगे। ओके, एंड सेवन्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप हाउस, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप, देयर इज सडन चेंज। ओके गाइस, अगर कोई भी सेवन्थ हाउस से रिलेटेड आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, देयर इज अ सडन चेंज, दिस इज़ यू। ओके, दिस इज़ योर पार्टनरशिप हाउस को लेके अगर कोई भी बाधाएं चल रही थी पास्ट में, उसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो वो पार्ट ख़त्म हो रही है, सडन चेंज आ रहा है, सडन सोल्यूशन आ रहा है। ओके, एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस डेथ एंड रीबर्थ, सडन हिडन नॉलेज ऑल्सो, सडन गेन, सडन लॉस, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, या फिर हो सकता है कि आपके ससुराल पक्ष। गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्लानिंग। ओके, टू ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल तौर पे स्टेबल हो रहे हो। ओके, एंड प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी एट्थ हाउस रिलेटेड हैं उसके प्रति आप प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप उसमें रीबर्थ हो सको। और अगर कोई ससुराल पक्ष को लेके भी वाद विवाद चल रहे थे, तो भी आप अपनी प्लानिंग के ज़रिए बैलेंस कर लोगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर फैमिली इशू है, या फिर आपके मनी कोई आपको धोखा हुआ है मनी वाइज, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप एट्थ हाउस से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप इमोशनल स्टेबल हो सको बोल के। ओके, मगर मैं ये बोलना चाहूँगी लिब्रास, कहीं ना कहीं आपकी सेविंग को लेके आप कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। ओके, किसी ने आपको डिच किया है, ये कोई कनेक्शन वाइज ही हो सकते हैं, मे बी शायद कोई रिलेशनशिप वाइज, कोई लवर्स हो सकते हैं, या फिर फैमिली वाइज हो सकते हैं, बट यहाँ पर सेविंग के मामले में किसी ने आपको डिस करके चले गए, इसीलिए यहाँ पर मे बी शायद डिस करके चले गए, तो इसीलिए आप उनको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है क्या है बोल के।
जस्ट लाइक दैट, पीछा करें जस्ट लाइक दैट। एक एग्जाम्पल के तो साइड मैसेज है गाइस। ओके, लेट्स सी, अगर आप ना प्रॉपर्टी के प्रति भी आप कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में भी डील कर रहा है तो भी गाइस थोड़ा पेशेंट रखिएगा, प्लानिंग के साथ में काम कीजिएगा। ओके, मैं भी ये नहीं बोलूँगी कि इसी महीने आपको उसका प्रॉपर्टी आपके फेवर में, प्रॉपर्टी आपके अगर बाद चली थी वो आपके हक में हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ये महीना आपके हक में होगा, क्योंकि आप सोल्यूशन ही ढूंढ रहे हो, फाइट ही चालू है यहाँ पर। ओके, let's see what's the ninth house. Ninth house is all about your belief system, your luck, your father house, your higher knowledge and long travel also. And see, higher नाइन्थ हाउस से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं एंग्जाइटी है, फाइट चल रही है, इनर फाइट आउटर फाइट। अगर फादर के साथ में फ़ाइट चल रही है, अगर आप लोग के फादर के साथ में बनती नहीं है तो सडनली में भी शायद अगर आपके एफर्ट का आपने मेहनत की अपने फादर के साथ में बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए तो सडनली बन सकते हो। ओके, अदरवाइज़ यहाँ पर फादर के साथ में अगर डिस्टर्बेंस चल रहे तो मे भी शायद वो जैसे कि 100% में से 70% डिस्टर्बेंस ही रहेगा और 30% बॉन्डिंग होगी, जस्ट लाइक दैट, आना जाना जस्ट लाइक दैट। ओके, और कुछ लोग हायर लर्निंग लेने के लिए टेंस है तो सडनली उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं हायर लर्निंग भी ले रहे हैं, बट ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ ओवर थिंकिंग। आप अपने आप पे भरोसा नहीं रख रहे हो, आप अपने आप में फेथ नहीं रख रहे हो, बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फाइट ही चालू है। तो गाइस, नाइन्थ हाउस रिलेटेड अगर आप नॉलेज भी लेना चाहते हो तो एफर्ट डालिएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। और अगर आप लॉन्ग जर्नी भी करना चाहते हो तो एफर्ट डालिएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, होप रखिएगा, फेथ रखिएगा, यू आर इन द फ्रेश स्टार्ट है, लर्निंग कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आप ये महीना ना जो भी आप काम करोगे ना उसमें आप सोल्यूशन ही ढूंढते रह जाओगे कि कैसे फ्यूचर को सिक्योर हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आया जाए, कैसे अपनी लाइफ में जो एंग्जाइटी थी उसको ख़त्म किया जाए बोल के ना सोल्यूशन ही ढूंढ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर 999 इज़ टू मैनी 9 इज़ हियर, फाइट ही चालू आप लोगों के लाइफ में। करियर वाइज टेंथ हाउस इज ऑल अबाउट योर करियर एंड स्टेटस। करियर वाइज गाइज आपको जस्टिस मिल रहा है। ओके, नो मैटर व्हाट लिब्रा, दिस इज़ यू। ओके लिब्राज, दिस इज़ यू। करियर वाइज आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, समय का पहिया आपके फेवर में है, जो भी आपने करियर वाइज गोल सजाए थे उसमें यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है। ओके, करियर वाइज आपको जस्टिस मिल रहा है, सो डोंट वरी। अगर आप करियर वाइज बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे कि आपकी अपग्रेड हो, रिजल्ट मिले, रेज मिले, प्रमोशन मिले, तरक्की मिले, तो लाइफ यहाँ पर आपको दे रही है करियर वाइज। ओके, करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर। अगर करियर वाइज करंट सिनारियो अच्छी भी नहीं थी तो भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर ब्लेसिंग, समय का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में आ रहा है। और अगर करियर वाइज कोई चॉइसेस भी चाहते थे तो यहाँ पर चॉइसेस मिल रहे हैं। ओके, चॉइसेस आ रहे हैं करियर वाइज। Let's see what's the last group's 11th house is all about your last group circle wish fulfillment। देखते हैं कैसा लास्ट ग्रुप सर्कल में ब्यूटीफुल गाइस। ओके, अगर कहीं ना कहीं कनेक्शन वाइज अलग हो गए थे, दूरियां बढ़ गई थी, कोई भी कनेक्शन वाइज, तो भी मेंडिंग हो रहे हैं। ओके, हैप्पीनेस आ रहा है, जो भी आपकी विशेष थी वो पूरी हो रही हैं आपके सोल्यूशन के ज़रिए, अपने एफर्ट के ज़रिए। अगर कुछ लोग लव लाइफ में रीयूनियन भी होना चाहते, उनकी विशेष वो थी कि रीयूनियन होना है, तो अपने एफर्ट के ज़रिए रीयूनियन भी हो रहे हैं। कोई भी आपकी विशेष थी ना गाइस पूरी हो रही है। ओके, इस महीने, बट आपको एफर्ट डालना पड़ेगा तब जाके वो पूरी होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप ओवरऑल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप चाहो वो पूरा कर सको। हो रहे हैं गाइस, एफर्ट डालिएगा। मे भी शायद हो सकता है कनेक्शन वाइज आप लोग न्यू शुरुआत करना चाहो तो भी कर रहे हैं। मे भी शायद किसी की विश हो कि मुझे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, लव लाइफ में हो, जॉब में नहीं बोलूँगी, लव लाइफ में हो या फिर अपने बिजनेस वाइज हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर सडन चेंज है तो नई शुरुआत भी है। अगर किसी की विशेष नई शुरुआत है किसी भी एरिया में तो भी पूरी हो रही है। ओके, वॉज द 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चों का घर, हॉस्पिटल का खर्चे या फिर अपनी जनरली खर्चे। के हॉस्पिटल के खर्चे गाइस मैनेज कर लोगे, क्योंकि दिस इज़ योर 12th हाउस इज़ खर्चों को आप बैलेंस कर लोगे। खर्चों को आप खर्चों में आपकी पीस आ रही है, खर्चों को आप कैसे मैनेज करो बोल के वो आप करोगे, क्योंकि डे टू डे लाइफ में से आप फोकस हो अपने खर्चों को
प्लानिंग करके खर्चों को कैसे मैनेज किया। हॉस्पिटल का खर्चा हो सकता है, अगर हॉस्पिटल का खर्चा भी चल रहा था तो भी अपने एफर्ट के ज़रिए, अपने प्लानिंग के ज़रिए हॉस्पिटल का खर्चा ख़त्म होकर आपकी लाइफ में पीस आ जाएगा। और अगर आपके लाइफ में डे टू डे लाइफ में भी खर्चे चल रहे हैं तो भी आप अपने एफर्ट के ज़रिए, अपने प्लानिंग के ज़रिए उसको मैनेज कर लोगे, ओके, एंड स्टेबल हो जाओगे। सो डोंट वरी, ओके लिब्रास। तो मैं ये बोलना चाहूँगी गाइस, ये महीना आपके लिए जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही हैं, ओके, घर के मामलों को लेके हो, घर को बैलेंस करना हो, सेविंग को लेके हो, एक नई शुरुआत करनी हो बिजनेस वाइज, या फिर बच्चों के प्रति, या फिर लव लाइफ के प्रति, आप अपने एफ़र्ट के ज़रिए सोल्यूशन लेके आ जाओगे, ओके। अपने एफ़र्ट के ज़रिए एक न्यू बिगिनिंग कर लोगे, ओके। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, ये महीना आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी कंफ्यूज हो पास्ट सिचुएशन को लेके, अपने पीस के ज़रिए, अपने एफ़र्ट के ज़रिए सोल्यूशन का मंथ है, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू लिब्रास। Okay, two final messages. Let's see what's this card. The best is yet to be. Good thing have happened, but even better thing will be presented in the future. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अभी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें में भी शायद हो रही हैं या होने वाली है, बट इन फ्यूचर में और भी अच्छी चीज़ें होंगी। तो पीस रहिएगा अपने आप में, डे टू डे लाइफ में इंजॉय करते करते अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कीजिएगा, ओके। क्योंकि आपकी लाइफ में सो मच फाइट है, ओवर थिंकिंग है, तो कुछ चीज़ें अभी अच्छी हो रही, बट इन फ्यूचर में जो भी आप बहुत ही अच्छी लाइफ या स्टेबिलिटी या फिर बेटर चीज़ चाहती हो वो फ्यूचर में होगी, ओके। एंड नेक्स्ट मैसेज इज अचीवमेंट, फोकस ऑन व्हाट मेक यू विक्टोरियस, अचीवमेंट, ओके गाइज। तो नेक्स्ट किसी के लिए ये मैसेज है इसकी, जो भी आप अपनी लाइफ में आपके गोल है, ड्रीम है, डिज़ायर है, क्या अचीव करना चाहते हो, उस पर फोकस होइए, उस पर काम करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी विशेष पूरी हो सके, ओके। और अगर मैं ये दोनों कार्ड को मिला के बोलूँ तो कहीं ना यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अभी आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जो भी आप अचीवमेंट करना चाहते हो उस पर फोकस होइए। अभी में भी शायद आपको छोटी खुशी मिले, बट जो भी आप अचीवमेंट चाहते हो, बना रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आने वाले दिनों में फ्यूचर में वो बड़ी खुशी, बड़ी हैप्पीनेस, बड़ी सक्सेस, बड़ी विक्टोरियस वो फ्यूचर में मिलने वाला है, ओके। बट अभी खुशी है, जो भी है उस पर इंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग, ओके। ये होल मंथ है आपकी लाइफ में सोल्यूशन का, बर्डन की या फिर लव लाइफ के सोल्यूशन का है, तो पीसफुली डील कीजिएगा, ओके, एट प्रेजेंटली। या गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके लिब्रास, टेक केयर, बाय।